हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो रेलवे, एसएससी, पीएससी, पुलिस एंड ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हर क्वेश्चन के साथ डिस्कशन होगी इस वीडियो में। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस महाद्वीप से कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है? तो अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है। क्या अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है? कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं। अब थोड़ा कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं। तो कर्क रेखा को 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। मकर रेखा को 23.5 डिग्री साउथ बोलते हैं और विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं विषुवत रेखा को। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा महाद्वीप कौन है? देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से एशिया का दूसरा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी अफ्रीका महाद्वीप ही दूसरा स्थान पाता है। इसका क्षेत्रफल देखें तो 3.3 करोड़ है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है और इसका जनसंख्या 121 करोड़ है। ठीक, अर्थात इसका क्षेत्रफल पूरे विश्व का 20.4% है और जनसंख्या पूरे विश्व का 16.74% है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका में रहने वाले जनजाति हैं। तो देखिए, अफ्रीका में मसाई जनजाति भी रहती है, जुलू जनजाति भी, बद्दू जनजाति भी, बुशमैन जनजाति भी। ये सभी जनजातियाँ अफ्रीका महाद्वीप में रहती है, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्र में रहती है। जैसे मसाई जनजाति की बात करें तो एक केन्या में अधिकतर देखने को मिलती है। जुलू जनजाति की बात करें तो जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में रहती है। दक्षिण अफ्रीका में एक और जनजाति रहती है जिसे बोडो जनजाति बोलते हैं। बद्दू जनजाति की बात करें तो ये सहारा के मरुस्थल में बहुत अधिक संख्या में रहती है। बुशमैन जनजाति तो ये कलाहारी मरुस्थल जो बोत्सवाना में है उसमें रहती है। इनकी एक विशेषता है कि ये शुतुरमुर्ग के अंडे के खोली में अपना भोजन करते हैं। ठीक है, और ये अपने खाना में दीमक खाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। जनसंख्या में देखें तो नाइजीरिया जनसंख्या में सबसे अधिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन रखते हैं। मिस्र की देन किस नदी को कहा जाता है? तो नील नदी को कहा जाता है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक, और ये जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये भूमध्य सागर में गिरने से पहले अपने अलेक्जेंड्रिया डेल्टा या सिकंदरिया डेल्टा बोलते हैं उसका निर्माण करती है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डेल्टा शब्द का सबसे पहला प्रयोग हेरोडेटस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। तो अफ्रीका का गोल्ड कोस्ट घाना देश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच मध्य सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, और इस जाम्बेजी नदी पर एक और जलप्रपात लिविंग स्टोन जलप्रपात है और इसके अलावा इस पर एक करीबा बांध भी बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगर कहते हैं? तो ये जोहान्सबर्ग, यहाँ पे सोने की खान बहुत अधिक सोने की खान पाई जाती है, जिस कारण इस नगर को हम स्वर्ण नगर बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। तो दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लैमफोर्टिन है। प्रिटोरिया को एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका राजधानी बोलते हैं। केपटाउन को लेजिस्लेटिव या विधायिका राजधानी बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरा नगर कहते हैं? तो किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में हीरा के खान के लिए फेमस है, तो इस नगर को हीरा नगर बोलते हैं। ठीक, अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हिस्से को क्या कहते हैं? तो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हिस्से को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। आपके चित्र में दिखाई दे रहा होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया आती है। एक
यहाँ पे ध्यान देने जो बात है कि सोमालिया से ही सिर्फ आपको विषुवत रेखा गुजरती है, ये तीनों से नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है? तो विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। इसके आसपास युगांडा, केन्या और तंजानिया इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। युगांडा और केन्या से ही विषुवत रेखा गुजरती है, तंजानिया से नहीं गुजरती है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नासिर झील से कौन सी रेखा गुजरती है? तो नासिर झील से कर्क रेखा गुजरती है और ये नासिर झील मिस्र में है, जो एक कृत्रिम झील है। ठीक है, जो एक कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन, सहारा का मरुस्थल स्थित है। तो सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। सहारा के बारे में जान लेते हैं। ये उष्ण मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, इस देख लीजिए कौन कौन से देश से में फैला हुआ है। मोरक्को हो गया, मोरिटानिया हो गया, माली हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, सूडान हो गया, मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया। लगभग ये 84 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नामीब का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो नामीब का रेगिस्तान नामीबिया में स्थित है। नामीबिया से मक्कर रेखा गुजरती है। अभी ये हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है चीता को लेकर। भारत में मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क, याद रखिएगा, कुन्नू नेशनल पार्क में चीते लाए गए हैं नामीबिया से ही। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। ठीक है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन के बाद। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का द्वीपीय देश है। तो अफ्रीका का द्वीपीय देश रियूनियन भी है, सेशेल्स भी है, कोमोरोस भी है, मेडागास्कर भी है। उसके बाद एक और द्वीपीय देश मॉरिशस और छठा मेडीरा है। ठीक है, मेडागास्कर ये सबसे बड़ा है और सेशेल्स सबसे छोटा है। द्वीपीय देश उसे बोलते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका का सबसे निम्न बिंदु है। तो अस्सल झील अफ्रीका का सबसे निम्न बिंदु है जो जिबूती देश में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। क्या? तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची बिंदु है जिसकी हाइट 55-98 मीटर है। ठीक है, अगर आपके बस यहीं तक क्वेश्चन रहा। अगर आपको वीडियो सही लगी होगी, सुंदर लगी होगी, तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।